गुरु कृपा क्लासेस में स्वागत करता हूं गुरुजी। और आज हम लोग साइंस के पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया होता क्या है। पर उसको पढ़ने से पहले कुछ दो लाइनें मैंने बोर्ड पर लिख रखी हैं कि इस जहान में तेरे जैसा कोई नहीं है, इस जहान में तेरे जैसा कोई नहीं है, बस तुझे मेहनत करनी होगी और खुद पर विश्वास रखना होगा। जैसा कि बच्चों के अंदर जैसे रहता है जैसे कि मेरे से नहीं होगा, ये चीज मेरे से नहीं होगी, तो उस पर ही मैंने लिख रखा है कि इस जहान में तेरे जैसा कोई नहीं है, बस तुझे मेहनत करनी होगी और खुद पर विश्वास रखना होगा। ठीक है, तो आज अब हम लोग जो है केमिस्ट्री में जो है पहले चैप्टर को पढ़ेंगे। अब केमिस्ट्री में जो थे चैप्टर जो थे का नाम क्या है, जो थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। अब इसमें हमको पढ़ना क्या क्या होगा। रासायनिक परिवर्तन के बारे में, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक समीकरण कैसे लिखें, रासायनिक समीकरण कैसे लिखें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रासायनिक समीकरण कैसे लिखें, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें। तीसरा है हो गया, तो चौथा लिखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार चौथा लिखे, चौथा हो गया। उसके बाद संरक्षण, संक्षारण, संक्षारण, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। ठीक है, अब ये टॉपिक्स हैं। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक समीकरण कैसे लिखें, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संरक्षण और विकृत गंधिता। ठीक है, इन चैप्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा तो भैया जानने की कोशिश करेंगे कि क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा परिवर्तन। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा परिवर्तन। परिवर्तन, परिवर्तन को बोलते हैं क्या भैया, चेंज। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा परिवर्तन। परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं चेंज। अब इसमें परिवर्तन में हमारा क्या आता है, एक आता है हमारा भौतिक परिवर्तन और एक आता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन।
रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज इसको बोलते हैं इसको बोलेंगे केमिकल। केमिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब अगर हम भौतिक परिवर्तन के बारे में जाने तो हम लोग कह सकते हैं कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ वह परिवर्तन वह परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ रासायनिक सूत्र में परिवर्तन नहीं होता, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ रासायनिक सूत्र में परिवर्तन रासायनिक सूत्र में परिवर्तित, भैया लिख लो, रासायनिक सूत्र में परिवर्तित नहीं होता उसे हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज नहीं होता है उसे हम लोग फिजिकल चेंज कहेंगे। अगर हम एग्जांपल को देखें, उदाहरण देखें, और इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं हम लोग कि अ चेंज इन विच दी a change in which the chemical formula of a substance does not change, ठीक है। क्या कह सकते हैं कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ रासायनिक सूत्र में परिवर्तित नहीं होता है उसे हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं, या भौतिक परिवर्तन नहीं होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है भैया, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इंग्लिश में लिख सकते हैं इंग्लिश वाले कि a change in which the chemical formula of a substance does not change ना फिजिकल चेंज, ठीक है। आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि बर्फ, उदाहरण लिख सकते हैं बर्फ को अगर हम हीट करें, तो हमें क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। बर्फ को अगर हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पानी, ठीक है। या फिर दूसरा देख सकते हैं, लकड़ी का कटना, ये भी हमारा फिजिकल चेंज में आता है। उसके बाद जल में ग्लूकोज, तीसरा अगर हम कह सकते हैं कि जल में ग्लूकोज का घुलना, ठीक है। चौथा बोल सकते हैं जल में ग्लूकोज का घुलना, तीन बहुत है। उसके बाद आते हैं हम किस पे, केमिकल चेंज पे। केमिकल चेंज को क्या कहोगे कि वह परिवर्तन जिसमें कोई वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ निर्मित हो, कोई नया पदार्थ निर्मित हो, वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। पर केमिकल चेंज कि वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ निर्मित हो, वो क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक परिवर्तन। A change in which a new substance is formed, ठीक है। कहते हैं कि केमिकल चेंज जिसमें कोई नया पदार्थ बने, जैसे कि
H2 है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर के क्या बन जाता है? H2O। उसके बाद हम ले लेते हैं Na, सोडियम। NaCl। तीसरा कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन को ले लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? कार्बन CO2। ठीक है, ये हमारे पास ये तो क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। पढ़ना क्या है हमें भैया? पढ़ना हमें रासायनिक परिवर्तन के बारे में ही है। ठीक है, इरेज कर रहा हूं भैया। एग्जाम्पल्स हैं जो जिनके बारे में जानना चाहिए, जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज क्या हो सकते हैं भैया? एग्जिट है गर्मियों में, देखो होगी गर्मियों में क्या होता है? गर्मियों में क्या होता है? दूध को अगर हम कमरे में रखते हैं, गर्मियों में दूध को कमरे के ताप पर छोड़ देने पर क्या हो जाता है? दूध फट जाता है। गर्मियों में दूध को गर्मियों में दूध को कमरे में कमरे में कमरे में कमरे में नहीं, कमरे के ताप पर छोड़ देने पर दूध क्या हो जाता है हमारा? फट जाता है। ये क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। मिल्क गर्मियों में दूध को कमरे के ताप पर छोड़ने पर मिल्क रोलिंग व्हेन लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर आर समान। दूसरा पॉइंट भैया लिखेंगे, गर्मियों में दूध को कमरे के ताप पर छोड़ने पर दूध क्या होता है? फट जाता है। दूसरा तो लिख देंगे जैसे कि लोहे की चीजों पर जंग लगना। लोहे की चीजों पर जंग लगना। लोहे की चीजों पर जंग लगना, ये भी क्या होता है हमारा? रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहे की चीजों पर जंग लगना, ये हमारा क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट। दो हो गए। तीसरा लिखेंगे श्वसन। श्वसन श्वसन को भैया बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। चौथा लिखेंगे भैया श्वसन के बाद अंगूर का किण्वन। अंगूर का किण्वन, अंगूर के किण्वन को बोलते हैं ग्रेप। ग्रेप और क्या बोलता हूं? फॉर्मेशन। अंगूर का किण्वन
अंगूर का किण्वन। और क्या लिखेंगे एक देते हैं, अंगूर का किण्वन हो गया, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, और भोजन का पाचन के बाद लिख लेंगे भोजन का पकाया जाना, भोजन का पाचन और भोजन का पकाया जाना, ये भी हमारा केमिकल चेन के अंदर ही आता है। जैसे भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, फिर लिख सकते हैं भोजन का, भोजन का पकाया जाना। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम कहें तो डाइजेशन ऑफ फूड और द कुकिंग ऑफ द फूड, ये लिख सकते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड और द कुकिंग ऑफ द फूड। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे जैसे कि प्रायोगिक उदाहरण, उदाहरण के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लोगे तो एक भैया देखो मैंने लिख रखी है, 3 लाइनें लिख रखी है। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज अबाउट इन अ पर्सन ऑफ एयर लिमिट्स इन अ ब्राइट इंटेंस फ्लेम। ठीक है, कह सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन का वायु की उपस्थिति में, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन का वायु की उपस्थिति, मैग्नीशियम रिबन का वायु की उपस्थिति में दहन करने पर, वायु की उपस्थिति में दहन करने पर, दहन करने पर, दहन करने पर क्या होता है भैया, दहन करने पर इसमें तेज सी ज्वाला निकलती है। दहन करने पर इसमें इसमें तेज सी ज्वाला, तेज सी ज्वाला निकलती है। ठीक है, अगर हम इसके रिएक्शन के बारे में बात करेंगे तो Mg मैग्नीशियम प्लस, क्या कहा है कि मैग्नीशियम रिबन, रिबन की उपस्थिति में, मैग्नीशियम रिबन का वायु O2 की उपस्थिति में दहन कराने पर, दहन कराने पर मतलब गर्म करने पर क्या हमें प्राप्त होता है, एक ज्वाला से निकलती हुई प्रतीक होती है। ठीक है, एक ज्वाला से निकलती हुई प्रतीक होती है। उसके बाद मैंने लिख रखा है द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, लेड, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट व पोटेशियम, पोटेशियम, the reaction between lead nitrate and a potassium, lead nitrate व पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया, पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया, आयोडाइड की अभिक्रिया से नारंगी रंग से, नारंगी रंग, the reaction between lead nitrate and potassium iodide from a new substance products। ठीक है, नारंगी रंग का, नारंगी रंग का नया उत्पाद प्राप्त होता है। रिएक्शन के बारे में बात करें भैया तो PbNO3, PbNO3 का होल टॉइस प्लस पोटेशियम AI गिव्स आउट, क्या मिलेगा हमें, PbI2 प्लस KNO3, KNO3
3, जिसको हम लोग पीला या फिर नारंगी रंग बोलते हैं। पीला या फिर नारंगी रंग बोलते हैं। उसके बाद लास्ट रिएक्शन लिख रखे हैं भैया, द लिबरेशन ऑफ अ गैस अपॉन द रिएक्शन विद अ टेबुलर जिंक इन अ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्या कह रहा है कि दानेदार जिंक की अपक्रिया, दानेदार जिंक की दानेदार जिंक की अभिक्रिया, दानेदार जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करने पर गैस मुक्त होती है। दानेदार जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करने पर, सल्फ्यूरिक अम्ल से करने पर गैस मुक्त होती है। गैस मुक्त होती है। ठीक है भैया। उसके बाद Zn H2SO4, Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट, क्या मिलेगा भैया हमें? H2 हाइड्रोजन गैस प्लस ZnSO4, जल्दी नोट करो इसको, नोट करके तुरंत बताओ, जल्दी नोट करो। हो गया भैया? रासायनिक अभिक्रिया होने के संकेत, रासायनिक अभिक्रिया होने के संकेत। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया होने के संकेत, साइंस ऑफ द ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या करेंगे? रंग का बदलना, रंग का बदलना, ये हमारा क्या आता है रासायनिक परिवर्तन के अंदर, रंग का बदलना, चेंज ऑफ कलर्स। ठीक है, उसके बाद रंग का बदलना, रंग के बदलने के बाद किसी गैस का बनना, किसी 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 गैस का बनना, फॉर्मेशन ऑफ अ गैस, फॉर्मेशन ऑफ अ गैस, जिसको बोलेंगे हम लोग किसी गैस का बनना। तापमान में परिवर्तन, तापमान में तापमान में तापमान में परिवर्तन। ठीक है, तापमान में परिवर्तन बोलेंगे तो चेंज इन अ टेम्परेचर, चेंज इन अ टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन को बोलेंगे हम लोग चेंज इन अ टेम्परेचर। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन को क्या बोलेंगे भैया? अवस्था में परिवर्तन को बोलेंगे चेंज ऑफ अ स्टेट। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन। अब हम लोग जानेंगे पहले शब्द समीकरण के बारे में। शब्द समीकरण, वर्ड इक्वेशन। अब भैया वर्ड इक्वेशन, शब्द समीकरण, शब्द समीकरण, और इसी के नीचे आप ले सकते हैं ढांचा समीकरण, ढांचा समीकरण, ढांचा समीकरण, ढांचा समीकरण को बोलते हैं स्केल्ड केमिकल इक्वेशन, स्केटर। स्केटर केमिकल इक्वेशन, ढांचा समीकरण। ढांचा समीकरण क्या होता है भैया? रासायनिक समीकरण को सॉरी भैया,
ठीक है। ढांचा समीकरण या स्केटर समीकरण, शब्द समीकरण जो मैंने पहले बताया है कि वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन क्या होते हैं, जैसे कि अक्षरों को हमको क्या होता है, पहचानना होता है। अगर हम अक्षर को ही नहीं पहचानेंगे तो केमिस्ट्री में हम फॉर्मूलों को बनाएंगे कैसे? अगर हमको उनके बारे में ही नहीं पता है तो हम कैसे बनाएंगे? ठीक है ना। हम लोग शब्द समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। शब्द समीकरण क्या होता है कि जैसे कि पहले क्या होता था, पहले के अगर हम साइंटिस्टों के बारे में जाने तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, पहले हम लोग क्या लिखते थे, मैग्नीशियम, जैसे कि हम लोगों ने लिखा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट करने पे क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम कहें वायुमंडल में, वायुमंडल में 21% क्या होती है हमारे, वायुमंडल में हमारे 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को मिलाकर के क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरी अगर रिएक्शन के बारे में हम अगर बात करें तो हाइड्रोजन गैस प्लस, अगर हम हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस प्लस, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस को लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगी, रिएक्शन क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर क्या बनेगा, जल बनेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर क्या बन जाता है, जल बन जाता है। अब देखो, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल को लेने पर क्या बनेगा भैया, सल्फ्यूरिक अम्ल को लेने पर हमारे पास क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये हमारा बनकर, ये हमारी बन जाएगी तो जिंक सल्फेट, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को रिएक्ट कराने पर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हमारे हमको क्या होंगी, प्राप्त होंगी। अब इसमें आता क्या है, एक चीज पता होगी कि हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में, जो ये पार्ट होता है आपका, ये आपका रिएक्टेंट कहलाता है, रिएक्टेंट कहलाता है। उसके बाद उधर का ये जो पार्ट होता है ये आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, और ये क्या कहलाता है, अभिकारक, अभिकारक, प्रोडक्ट और अभिकारक, प्रोडक्ट और अभिकारक कहलाता है। हम लोग जान लेंगे इसमें अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, अभिकारक और उत्पाद, इसको अरेंज कर दो भैया, ठीक है, ये तो अभिकारक और उत्पाद।
अभिकारक के बारे में ये जानेंगे कि अभिकारक क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में वे पदार्थ रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया में वे पदार्थ in a chemical reaction in a substance written in the रासायनिक अभिक्रिया में वे पदार्थ जिनको तीर की बाईं ओर लिखा जाए, वे पदार्थ जिनको जिनको तीर की बाईं ओर लिखा जाए, तीर की बाईं ओर लिखा जाए तथा जो अभिक्रिया करते हैं तथा जो अभिक्रिया करते हैं उन्हें उनसे क्या होता है, उत्पाद का निर्माण होता है, उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद उत्पाद को कहा है कि इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय बीइंग रिटन टू द राइट ऑफ द एरो दोस दैट आर द फॉर्म आर रिजल्ट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में वे पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में वे पदार्थ जिनको तीर की दाईं ओर लिखा जाए, वे पदार्थ जिनको तीर की दाईं ओर लिखा जाए, तीर की दाईं ओर लिखा जाए या प्रदर्शित किया जाए तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित हो, लिखा जाए तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित हो। ठीक है, हम कह सकते हैं कि in a chemical reaction the substance written to the left of the arrow which undergo the reaction from a product। रासायनिक अभिक्रिया में वे पदार्थ जिनकी तीर के बाईं ओर लिखा जाए, तीर के बाईं ओर लिखा जाए तथा जो अभिक्रिया करते हैं वो उत्पाद का निर्माण करते हैं। उत्पाद में हम लोग बता सकते हैं कि in a chemical reaction the substance that are represented by being written in the right of the arrow those are formed as a result of reaction। ठीक है भैया, अभिकारक और उत्पाद सभी समझ में आया। अभिकारक किसको कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है भैया, अभी एक दो पॉइंट और हम लोग देख लेंगे कि जो है क्या करना है। ठीक है, अभिकारकों को जुड़ने